हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे नर्सरी क्लास के सिलेबस के बारे में। ये जो सिलेबस है 2025-26 सेशन के लिए है। तो सबसे पहले नर्सरी क्लास को इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है। जैसे ही बच्चे नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले उनको प्री राइटिंग स्ट्रोक सिखाए जाते हैं। प्री राइटिंग स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं, जैसे सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व होते हैं। तो स्टैंडिंग लाइन में बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं। स्टैंडिंग लाइन में जैसे 2 डॉट दिए होते हैं, फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट। पहला डॉट ऊपर होता है और जो दूसरा डॉट होता है वो लाइन के साथ होता है नीचे। तो फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक उनको पेंसिल चलाना सिखाना होता है इस तरह से। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। सेकंड जो स्ट्रोक होता है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में भी 2 डॉट लगाने होते हैं। फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक इस तरह से लाइन लगानी होती है। इसको स्लीपिंग लाइन कहते हैं। जो लेटी हुई रेखा होती है उसको स्लीपिंग लाइन कहते हैं। तो उसके बाद बच्चों को स्लैंटिंग लाइन सिखाई जाती है। स्लैंटिंग लाइन में 2 डॉट तिरछे करके दिए जाते हैं, जैसे फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट, इस तरह से। तो फर्स्ट डॉट से सेकेंड डॉट तक सबसे पहले हमने राइट टू लेफ्ट सिखाना होता है, ऐसे। ये हो गया स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद हमने लेफ्ट टू राइट सिखानी है बच्चों को लाइन लगानी, ऐसे। ये स्लैंटिंग लाइन होती है। नर्सरी क्लास के बच्चे स्लैंटिंग लाइन लिखना सीख जाते हैं। उसके बाद उनको अल्फ़ाबेट ए लिखना भी आ जाता है। ये अल्फ़ाबेट ए में भी 2 स्लैंटिंग लाइन लगाई होती है, जैसे राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट स्लैंटिंग लाइन लगानी होती है और इससे मिडल से स्लीपिंग लाइन लगानी होती है। ये बन गया अल्फ़ाबेट ए। जैसे ही बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन लिखनी आ जाती है, उसके बाद बच्चों को कर्व सिखाया जाता है। कर्व में भी 2 डॉट लगाए होते हैं। फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक इस तरह से कर्व बनाना होता है, जिससे कि बच्चे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सी लिखना सीख जाते हैं, ऐसे। ये हो गई कर्व लाइन। उसके बाद बच्चों को कैपिटल लेटर ए से लेकर जेड तक सिखाए जाते हैं, जैसे चार्ट के ऊपर रीड करना और पिक्चर के साथ उनको पहचानना। जैसे ए के साथ पिक्चर बनी होती है एप्पल की, इस तरह से पिक्चर बनी होती है। तो बच्चों को सबसे पहले चार्ट रीडिंग सिखाया जाता है। ऑब्जेक्ट की हेल्प से पढ़ना उनको सिखाया जाता है। उसके बाद उनको ट्रेसिंग सिखाई जाती है, जैसे ट्रेसिंग करके सहारे उनको अल्फ़ाबेट ए, फिर उसके बाद ऐसे डॉट लगाए जाते हैं, बी, सी। इसी तरह से लिखना सिखाया जाता है। जैसे ही बच्चों को ट्रेसिंग के सहारे लिखना आ जाता है, उसके बाद उनको कैपिटल ए से लेकर जेड तक लिखना सिखाया जाता है। साथ में ही उनको पिक्चर्स बनाई के दी जाती है, जैसे यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट टॉपिक है लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। जब इस तरह से बच्चों को लिखना सिखाना हो तो सबसे पहले उनको पिक्चर बनानी है। जैसे यहाँ पे एप्पल बनाया, एप्पल के आगे हमने डॉट लगा दिए और बच्चे पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे और सामने लिख देंगे ए से बनता है एप्पल, तो वो एप्पल की पिक्चर है। उसी तरह से बॉल की पिक्चर बनानी है, सामने डॉट लगाने हैं। बॉल को देखते ही नर्सरी क्लास के बच्चे बी लिखना सीख जाते हैं कि ये बी से बनता है बॉल। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप होता है उनका राइट मिसिंग अल्फ़ाबेट। इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए हम बच्चों को जैसे ए से लेकर जहाँ तक भी बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, जैसे ए से लेकर एल तक सिखा दिया। तो ए से लेकर एल तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें से बीच बीच से हमने लिखने हैं और बीच बीच से मिसिंग रखने हैं। तो जैसे ए डॉट, सी डॉट, ई, तो इस तरह से लिखना है। ए के बाद मिसिंग है तो मिसिंग अल्फ़ाबेट बच्चों ने यहाँ पे फिल करना है। ए के बाद यहाँ पे बी, सी लिखा हुआ है, फिर डी, ई लिखा हुआ है, फिर एफ। इसी तरह से इस कंसेप्ट को बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट है मैच अल्फ़ाबेट विद पिक्चर्स। इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं एक साइड में, जैसे ए, बी, सी, और सामने पिक्चर बनाई होती है। जैसे यहाँ पे एप्पल बना दिया, ऊपर यहाँ पे कप बना दिया और बीच में बॉल बना दिया। तो बच्चों ने अल्फ़ाबेट को उससे रिलेटेड पिक्चर के साथ मैच करना। जैसे ए को एप्पल के साथ मिला दिया, सी को कप के साथ मिला दिया, बी को बॉल के साथ मिला दिया।
और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है सर्कल द करेक्ट अल्फ़ाबेट। यहाँ पे बच्चों ने जैसे यहाँ पे हमने ए लिख दिया, बी, सी, और सामने यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है, जैसे यहाँ पे हमने बटरफ्लाई बना दिया। तो हम बच्चों को बोलेंगे कि ये किसकी पिक्चर है, ये है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कौन से अल्फ़ाबेट से बनती है, तो यहाँ पर बच्चों ने देखना है, और जिस भी अल्फ़ाबेट से बटरफ्लाई बनती है उसके ऊपर बच्चों ने सर्कल करना है। तो बटरफ्लाई बनती है बी अल्फ़ाबेट से, तो इस तरह से बच्चों ने सर्कल करना है बी के ऊपर। तो नर्सरी क्लास में बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ इसी तरह से प्रैक्टिस करवाई जाती है। नर्सरी क्लास के बच्चों को मैथ में क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैथ जब शुरू करते हैं तो उनको प्री मैथ कंसेप्ट सिखाते हैं। प्री मैथ कंसेप्ट में बच्चों को जैसे बिग स्मॉल, उनको बिग स्मॉल का कंसेप्ट सिखाया जाता है। जैसे कौन सा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने हैं हमने दो, और एक को बिग बनाना है, एक को स्मॉल बनाना है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही उनको बिग स्मॉल का कंसेप्ट सिखाते हैं। उसी तरह से हैवी लाइट, एक चीज यहाँ पर भी हम एक ऑब्जेक्ट को हैवी रखते हैं, दूसरे को लाइट रखते हैं, और बच्चे एकदम से पहचान जाते हैं कि कौन सा हैवी है और कौन सा लाइट है। उसी तरह से मोर और लेस का कंसेप्ट सिखाते हैं। टॉल एंड शॉर्ट का कंसेप्ट भी बच्चों को खेल खेल में ही सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है। कुछ स्कूलों में 1 से लेकर 20 तक सिखाते हैं, और कुछ स्कूलों में 1 से लेकर 50 तक सिखाई जाती है। काउंटिंग में बच्चों को 1 से लेकर 20 तक, ये कुछ स्कूलों में 1 से लेकर 50 तक ओरल सिखाई जाती है। सबसे पहले ओरल के बाद उनको ट्रेसिंग के सहारे लिखना सिखाया जाता है। जैसे ही बच्चों को लिखना आ जाता है, उसके बाद उनको चार्ट की हेल्प से भी और बुक पिक्चर की हेल्प से भी पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। जब उनको अच्छे से लिखना और पढ़ना आ जाता है काउंटिंग में, मैथ में, उसके बाद बच्चों को काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट में ऐसा होता है कि सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बना के देने हैं बच्चों को। जैसे यहाँ पे हमने बॉल बना दिए, 1 2 3। बच्चों ने ऑब्जेक्ट को काउंट करना है और सामने लिखना है, कितने हो गए, 3। इसी तरह से काउंट एंड मैच। काउंट एंड मैच में भी इसी तरह से, जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिए 1 2 3 4, 1 2 3, इसी तरह से देने हैं। जैसे फिर आगे पीछे इनके नंबर देने हैं। जैसे नीचे 3 है तो हमने ऊपर 3 लिखा हुआ है, पहले इसी को लिख मान लेते हैं, और नीचे ऊपर है 4 और नीचे हमने 4। तो बच्चों ने इनको काउंट करना है और सही नंबर के साथ मैच करना होता है। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 को 4 के साथ मैच करना है, और नीचे 3 है तो इनको 3 नंबर के साथ मैच करना है। तो ये इस तरह से काउंट एंड मैच का कंसेप्ट सिखाया जाता है। नेक्स्ट है काउंट एंड कलर। जब ये कंसेप्ट बच्चों को सिखाना होता है तो उसमें भी इसी तरह से पिक्चर बना के देनी है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिए। अब हम बच्चों को बोलेंगे कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट को ही कलर करना है। तो सामने यहाँ पे हमने 2 लिखा होता है, तो बच्चों ने 2 ऑब्जेक्ट में ही कलर करना है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे 1 2 में कलर करेंगे, 2 इसी तरह से रह जाएंगे। जब हम इस तरह से कंसेप्ट बच्चों को सिखाते हैं तो उनकी डिक्टेशन भी अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट नंबर। जब हमने इस कंसेप्ट को बच्चों को सिखाना होता है तो उसके लिए हमने यहाँ पे फिर से वही ऑब्जेक्ट बना के देने हैं बच्चों को। जैसे यहाँ पे हमने स्टार बना दिए, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट बना दिए, और सामने हमने नंबर लिखना है यहाँ पे 3 4 5। तो यहाँ पे हमने नंबर लिख दिए। बच्चों ने जो कंसेप्ट है वो है सर्कल दी करेक्ट नंबर। यहाँ पे 4 हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो बच्चों ने हमने उनको बोलना है कि सही नंबर के ऊपर सर्कल करिए। तो 4 ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो नंबर 4 है वो है मिड में, तो बच्चों ने नंबर 4 के ऊपर इस तरह से सर्कल करना है। इस तरीके से ही बच्चों का जो मैथ का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होता है, डिक्टेशन भी उनकी अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। तो नर्सरी क्लास के बच्चों को हिंदी में क्या क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहले उनको स्वर अ से लेकर आ तक सिखाए जाते हैं, ओरल ही। उसके बाद उनको व्यंजन क से लेकर ह तक सिखाए जाते हैं। कुछ स्कूलों में क से लेकर ज्ञ तक, और कुछ स्कूलों में क से लेकर म तक ही नर्सरी क्लास में सिखाए जाते हैं।
लेकिन क से लेकर ज्ञ तक सिखाना ज़रूरी होता है। तो स्वर हो, सबसे पहले उनको स्वर, फिर उसके बाद व्यंजन ओरल सिखाए जाते हैं। बच्चों को इनकी आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया जाता है पिक्चर की हेल्प से। और जब उनको अच्छे से आ जाते हैं, ओरली याद हो जाते हैं, उसके बाद उनको लिखना सिखाया जाता है ट्रेसिंग के सहारे। जैसे ही बच्चों को स्वर और व्यंजन अच्छे से लिखना और पढ़ना आ जाता है, उसके बाद उनको मिसिंग वर्ण सिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे है, हमने उनको लिखने को दे दिए क, ख वाला जो कॉलम है वो मिसिंग है, ग फिर मिसिंग अण, उसी तरह से च मिसिंग 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 और न्य। तो बच्चों ने वर्णमाला को पढ़ते हुए इसको पूरा फिल करना होता है। जैसे क लिखा हुआ है तो क के आफ्टर यहाँ पे बच्चे लिखेंगे खुद ख, ग लिखा हुआ है, यहाँ पे घ, ण लिखा हुआ है। नेक्स्ट रो में च लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे छ, ज, झ, न्य लिखा हुआ है। तो सेकंड कंसेप्ट भी इसी तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। जो सेकंड कंसेप्ट है मिलान करें। जब हमने इस कंसेप्ट को बच्चों को सिखाना होता है तो सबसे पहले पिक्चर बनानी है। जैसे यहाँ पे कबूतर की पिक्चर बना दी और सामने यहाँ पे वर्ण लिख दिया, लेकिन आगे पीछे वर्ण लिखने हैं, सामने नहीं लिखने हैं। तो बच्चों ने सही पिक्चर को सही वर्ण के साथ मिलाना है। उसी तरह से चित्र को पहचान कर पहला अक्षर लिखिए। जब ए वाला कंसेप्ट बच्चों को सिखाना हो तो जैसे यहाँ पे मछली बना दी, तो बच्चों ने इसको पहचानते हुए यहाँ पे लिखना है म से मछली। तो और उसके बाद जो कंसेप्ट है सही वर्ण के ऊपर गोला लगाओ। तो जब ये कंसेप्ट बच्चों को सिखाना हो तो उसके लिए भी जैसे हमने इंग्लिश और मैथ में बच्चों को सिखाया, तो हिंदी में भी इसी तरह से यहाँ पे हमने बना दिया गमला, गमला। और यहाँ पे हम लिखेंगे क, ख और यहाँ पे ग। अब हम बच्चों को बोलेंगे कि सही वर्ण के ऊपर गोला लगाना है। सबसे पहले उन्होंने चित्र को पहचानना है। ये पिक्चर जो है किसकी है, ये बनाई हमने यहाँ पे गमला। गमला कौन सी वर्ण से स्टार्ट होता है, गमला स्टार्ट होता है ग वर्ण से। तो बच्चों ने ग को पहचानते हुए यहाँ पे उसके ऊपर गोला लगाना है ऐसे। उसके बाद नर्सरी क्लास के बच्चों को जैसे ईवीएस सिखाया जाता है, जनरल नॉलेज के बारे में सिखाया जाता है। तो ईवीएस और जनरल नॉलेज बच्चों को ओरल ही सिखाई जाती है, वो लिखने को नहीं दी जाती है उसमें क्योंकि उनको अभी इतना लिखना नहीं आता है। माई सेल्फ में हम बच्चों को खुद की इंट्रोडक्शन देना सिखाते हैं। जैसे बच्चे ने अपना नाम बताना होता है, किस क्लास में पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कहाँ उसके घर है, इस तरह से बच्चों को माई सेल्फ में सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों को बॉडी पार्ट्स नेम याद करवाए जाते हैं। खेल खेल में बच्चों को बॉडी पार्ट्स नेम याद करवाए जाते हैं। और कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम, ये सारे बच्चों को खेल खेल में ही सिखाए जाते हैं और ये ईवीएस सब्जेक्ट का ही एक पार्ट होता है। तो आज की वीडियो में हमने नर्सरी क्लास का सिलेबस डिस्कस किया।